दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 7 सितंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, बड़ी बातें आपको बताने के लिए। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको आज, चूँकि उन महान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है, जिन्होंने कभी कहा था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मन सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन महान भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश गीता में दिया था, वो आज भी हमेशा अजर अमर रहेगा दोस्तों, कि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ें असुर अधम अभिमानी करें अनीति जाय नहीं बरणी सीधें विप्रधैन सुरधरणी तब तब प्रभु धर मनुज शरीरा तब तब प्रभु धर विविध शरीरा हरें कृपा निधि सज्जन पीरा। तो ये होता आया है युगों युगों से दोस्तों, कि जब अन्याय की, जुल्म की, अत्याचार की, गैर कानूनी कर्मों की अति हो जाती है, तो परमपिता परमेश्वर नारायण अपनी शक्ति किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप देते हैं जो उनकी शक्ति के बोझ को धारण कर सके और उनकी शक्ति प्राप्त करके धरा को दुष्टों से, ठगों से, बेईमानों से मुक्त करके धर्म की यानी सत्य की यानी न्याय की यानी विधि की, कानून की स्थापना कर सके। 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य रूप धारण करके महाभारत करवाया था, याद होगा आपको सबको। और वो महाभारत भी ठगों के खिलाफ था। दुर्योधन के मामा शकुनी ने छल पूर्वक उनके ही भाइयों का, पांडवों का राज्य छीन लिया था इंद्रप्रस्थ, और उसको धर्म का नाम दे दिया था कि द्यूत जुआ धर्मानुकूल है, और उसको धर्मानुकूल बताकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया था कि यदि वो 13वें वर्ष में पहचाने नहीं गए तो उनका राज्य वापस कर दिया जाएगा, और पहचान लिए गए तो फिर 13 वर्ष के लिए वो 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर चले जाएंगे, और ये काल चक्र ऐसे ही चलता रहेगा और ठग ऐसे ही उनके राज्य इंद्रप्रस्थ पर कब्जा जमाए रखेंगे। ये सोच थी उन ठगों की। लेकिन दोस्तों, कोई भी बुरा कर्म, ठगी, जुआ, अपराध, ये लंबे समय तक चल नहीं पाते, भले ही कितने ही शकुनी पैदा हो जाएं और कितने ही शकुनियों को किसी शासक, दुर्योधन जैसे बेईमान शासक या अंधे राजा जैसे का संरक्षण मिल जाए, या किसी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त भीष्म का संरक्षण मिल जाए, या देवताओं को भी परास्त करने की ताकत रखने वाले द्रोण का आश्रय मिल जाए, या कवच कुंडलधारी महादानी, महाज्ञानी, महावीर कर्ण का वरदहस्त प्राप्त हो जाए, फिर भी ठगों को, अपराधियों को बुरी मौत मरना होता है। अपने साथ साथ अपने शासन का और अपने कुल का भी सर्वनाश करवाना होता है। प्रत्येक ठग की यही नियति रहती है, यही नियति होती है दोस्तों। तो आज के जो ये ठग हैं, जिन्होंने अपने खूनी पंजों में समूचे हिंदुस्तान को जकड़ लिया है और देश के 42 करोड़ लोगों की मेहनत की कमाई को ठग लिया है, हड़प लिया है धोखाधड़ी से, और वो उसे न्याय सम्मत बता रहे हैं, धर्म सम्मत बता रहे हैं, कानून सम्मत बता रहे हैं कि भारत सरकार ने
राज्यों की सरकार ने उनको लाइसेंस दिए थे ये कारोबार करने का, और उन्होंने विधि पूर्वक कारोबार किया और कोई किसी के साथ जुल्म नहीं किया, अन्याय नहीं किया, ठगी नहीं की, धोखाधड़ी नहीं की। तमाम ठगों का यही कथन होता है आज भी, जैसे शकुनी ने और दुर्योधन ने पांडवों का राज्य हड़पते वक्त सेम तर्क दिए थे दोस्तों। आज की और तब की स्थिति में कोई भिन्नता नहीं है, सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम। और अब चूंकि सृष्टि का वो कालचक्र पूर्ण हो चुका है, जब तमाम ठगों का अंत होगा, आप सबका भुगतान होगा, हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होकर पुनः सत्य, न्याय, कानून और धर्म के मार्ग पर चलेगा। ज़्यादा वक्त नहीं है अब इसमें दोस्तों। मैंने कल भी बताया था कि 26-27 दिन में वो होने जा रहा है जब आपका भुगतान होना आरंभ हो जाएगा। जिन साथियों ने कल का वीडियो नहीं सुना है वो उसे सुन लें जरूर, और मेरे इस वीडियो संदेश को शेयर जरूर करें। मैंने कल भी बताया था कि हम उस ज़मीन से निकल कर के आए हैं तमाम ठगी पीड़ित, जहां 3 का 6, 6 का 9 बनाया जाता था, लेकिन मैं उस 3 में से 1 कम कर रहा हूं। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, 128 का 256 करना है। आपने इस सूत्र पर काम करना है दोस्तों, और मेरे संदेश को पूरे देश में फैलाइए, शेयर कर करके बताइए देश के 42 करोड़ लोगों को कि आपके भुगतान की गारंटी का अधिकार पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से आपको वर्ष 2019 में दे दिया था। और वो इसलिए दिया था चूँकि सहारा इंडिया, PACL, JBG और कुबेर जैसे अनेक ठगी प्रकरणों में सुप्रीम कोर्ट भी, सेबी भी, लोढ़ा कमेटी भी, अग्रवाल कमेटी भी और दूसरी तमाम जस्टिस कमेटियां विफल हो गई थीं। ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं हो पा रहा था, आज भी नहीं हो रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की विफलता, सेबी की विफलता, कंपनी लॉ की विफलता, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की विफलता, मनी प्राइस सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट की विफलता और RBI एक्ट तक की विफलता के परिणाम स्वरूप हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी संसद ने सर्वसम्मति से एक कानून बनाया, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, जिसमें देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के भुगतान की गारंटी दी गई और कहा गया कि सरकार जमाकर्ता ठगी पीड़ितों के आवेदन लेगी, आवेदन आमंत्रित करेगी और उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा उन्हें 180 दिन की निश्चित समयावधि के अंदर वापस करेगी। ये आपको गारंटी का अधिकार दिया गया है दोस्तों। आप चाहे किसी भी कंपनी, सहारा समूह, PACL, पल्स, टोगो, GCA, कल्पतरु, KBCL, करम भूमि, समृद्धा, मैत्रेयी, गरिमा, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, रोज वैली, पिनकोन, HBN, विश्वामित्र, GN डेयरी, सक्षम डेयरी, आदर्श, संजीवनी, नवजीवन, जनशक्ति, ट्रिनिटी, किसान एग्रो, JKB, BNP, नेक्सा एवरग्रीन, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, राधा माधव, ब्लू फॉक्स मोशन और जितनी भी ठग कंपनीज या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, उनमें से किसी के भी पीड़ित हैं, इंक्लूडिंग हीरा गोल्ड और तुम्हारा एवरग्रीन वगैरह वगैरह, आप सबके भुगतान की गारंटी इस कानून के अंतर्गत आपको संसद ने और सरकार ने दी है। लिखित गारंटी है दोस्तों, ये सार्वभौमिक कानून बनाकर गारंटी दी गई है, कोई जुमला नहीं है कि 15 लाख आ जाएंगे आपके उसमें खाते में। इसलिए इस लिखित गारंटी को पूरा करवाने के लिए या तो आपका पैसा वापस होगा या फिर ठग साम्राज्य का अंत करके आपका इंद्रप्रस्थ, आपका जमाधन आप सबको हम वापस करेंगे, हस्तिनापुर भी देंगे फिर तो साथ साथ, इंद्रप्रस्थ क्यों, चिंता न करें, तनाव न लें, यही होगा। और बहुत जल्दी होना है। 2 अक्टूबर को पूज्य बापू की वो है जयंती, गांधी जी की। उन्होंने भी एक नए भारत का स्वप्न देखा था, अहिंसक भारत का, शोषण विहीन भारत का। दुर्भाग्य वो जल्दी चले गए दुनिया से। कुछ ठगों ने उनकी
मृत्यु कर दी। हो सकता है कोई गलती या भूल हो गई थी शायद उनसे, इसलिए एक अपराधी ठग उनकी हत्या कर सका। अन्यथा किसी सत्याग्रही की हत्या करना किसी अपराधी के बस की बात नहीं होती है कि कोई अपराधी किसी सत्याग्रही की हत्या कर दे, उसको मौत के घाट उतार दे। ये संभव नहीं होता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में कह गए हैं कि आप सत्य के, न्याय के, धर्म के मार्ग पर चलोगे तो संसार की कोई भी शक्ति आपका वध नहीं कर सकेगी, आपकी हत्या नहीं कर सकेगी, बल्कि थोड़ा विलंब अवश्य हो जाएगा। लेकिन यदि आप निरंतर उस मार्ग पर चलोगे तो निश्चित रूप से आपकी विजय होगी, आप विजेता बनेंगे और अपना खोया हुआ अधिकार प्राप्त करेंगे। कहा है, गीता में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने। आज उन्हीं का जन्मदिन है, इसलिए आज का पूरा मेरा भाषण, उपदेश, प्रवचन उन्हीं पर केंद्रित है दोस्तों। लेकिन तमाम धर्म ग्रंथ हमें ये बताते हैं कि धर्म कभी, सत्य कभी असत्य से पराजित नहीं होता, विलंब हो सकता है और आज भी नहीं होगा निश्चित रूप से। हम सत्य के मार्ग पर हैं। हमें पराजित करना किसी मोदी और गहलोत या किसी राहुल की क्षमता में नहीं है। उनकी सामर्थ्य नहीं है कि वो हमें पराजित कर सकें, हमको रोक सकें आपका भुगतान करवाने से। आपका भुगतान तो होना है, ये तय है दोस्तों, इस पर विश्वास करो। यदि सत्य पराजित हो गया तो संसार, ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसलिए सत्य आज भी पराजित नहीं होगा, आपकी जीत होगी। भले ही ठगों को शासन का संरक्षण हो या ठग स्वयं शासन में बैठे हों, आपका भुगतान नहीं रोक सकेंगे, और रोकेंगे तो उनका अंत भी वही होगा जो हमेशा होता आया है, ठगों का और उनका। इसलिए मैं आप सबसे ये आह्वान करता हूँ कि उन्हीं महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर, उसे हम पवित्रोत्सव के रूप में मनाएंगे इस वर्ष 2023 में, चूँकि उसी दिन हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का समापन होना है दोस्तों, और गांधी समाधि राजघाट पर ही होना है। और ये केवल और केवल हमारा और आपका हक है कि सबसे पहला पुष्प हम गांधी जी की समाधि पर अर्पित करें। हमारे बाद कोई शासक, प्रशासक या न्यायाधीश या कोई राजनेता करेगा। ये संकल्प लेकर आप सबको 2 अक्टूबर 2023 को सुबह 6 बजे से पूर्व गांधी समाधि राजघाट पर अपने हाथों में एक पुष्प लेकर और एक 4 लाइन का पत्र, मांग पत्र, आपका व्यक्तिगत पत्र, इस बात को ध्यान से सुन लें, जिसमें लिखा हो सेवा में श्रीमान प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली नरेंद्र मोदी, मेरा नाम, पता, पिता पति का नाम, एज, मोबाइल नंबर, जिस कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने आपका पैसा हड़पा है उसका नाम, कितना पैसा हड़पा है वो राशि, और महोदय निवेदन ये है कि उपरोक्त कंपनी या सोसाइटी ने मेरा इतना पैसा हड़प लिया है जो मुझे संसद द्वारा पारित कानून बट्स एक्ट के बाद भी आज तक वापस नहीं मिला है, और आपने वचन दिया था कि मैं 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस करूंगा आपका। मेरा पैसा आपका जिलाधिकारी मुझे नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे मेरा भुगतान 30 दिन के अंदर अंदर दिलाएं, अन्यथा मैं और मेरा परिवार ईश्वर की कसम खाते हैं कि हम आपको और आपकी पार्टी को वोट नहीं देंगे। और नीचे कॉपी टू राहुल गांधी सांसद कांग्रेस नेता, या सोनिया गांधी सांसद कांग्रेस नेता, या मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई, ये लिख करके लाएंगे। 2 कॉपी कराएंगे उस पत्र की दोस्तों, अपने हाथ से लिखेंगे या अपने किसी बच्चे से या पड़ोसी से लिखवा लेंगे। एक साथ ही सारे पत्र नहीं लिखेगा। 23 मार्च 2023 को जो भूल आपने कर दी थी कि एजेंट ही सबके आवेदन लेकर के आ गए, 100-100, 200, 500, 1,000, ऐसा अपराध इस बार मत करना, ऐसी भूल हम मत करना, चूंकि भूल भी अपराध बन जाती है, ध्यान रखना। स्वयं अपना आवेदन लेकर के आएंगे, केवल अपने निवेशकों को बताइए, तमाम को। वैसे एजेंट भी सब निवेशक हैं, मैं बता चुका हूं, कानूनी रूप से आप एजेंट नहीं हो, आप निवेशक हो। मूर्खतावश, भयवश अपने आप को एजेंट कहते हो, आप निवेशक हो। तो प्रत्येक निवेशक अपना आवेदन स्वयं लेकर के आएगा, और जो आ नहीं सकता वो अपना आवेदन डाक से भेजेगा, कोई दूसरा साथी उसका आवेदन लेकर के नहीं आएगा। ऐसी भूलें, ऐसी मूर्खता, ऐसी जल्दबाजी मत किया करो, नहीं तो ये बार बार भुगतान मिशन विफल होता रहेगा और आपका भुगतान हो नहीं सकेगा। अगर आपको अपना भुगतान वास्तव में लेना है,
अपने दूसरे परिजनों का भी भुगतान करवाना है तो ईमानदारी से काम करो, बेईमानी से नहीं। बेईमानी करोगे तो आप सत्याग्रही नहीं कहलाओगे, सत्याग्रह भी विफल हो जाएगा। पूरी ईमानदारी, पूरे सिद्धांत, पूरे समर्पण, पूरे आदर्शों के साथ इस युद्ध को लड़ोगे तो ये एक दिन का काम है। एक दिन में आपको विजय मिलेगी, एक दिन में सफलता मिलेगी, एक दिन में आपका भुगतान होगा। यही प्रधानमंत्री होगा, यही नेता विपक्ष होगा, यही पूरा सिस्टम होगा, ये पूरा सब आपके समक्ष दंडवत होगा, नतमस्तक होगा। आपका पैसा एक दिन में आपको वापस करेगा, आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना। लेकिन शर्त यही है कि स्वयं आपको ईमानदार होना पड़ेगा। अगर अंश मात्र भी आप छल करोगे तो आपको उसका भयावह परिणाम, भयावह दंड, ठगों से भी ज़्यादा भोगना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। आप सत्य के मार्ग पर हैं, सत्य का पालन कीजिए, अनुसरण कीजिए, सेवन कीजिए, तो आपके समक्ष जो ठग हैं, बेईमान हैं, वो भले ही कितने भी ताकतवर हों, उन्हें आपके समक्ष झुकना होगा। इस सूत्र का जाप करो, यही भुगतान मंत्र है। 25 दिन आज से शेष रह गए हैं दोस्तों। भुगतान मंत्र का जाप कर लो ठीक से और बाकी कामों को छोड़ दो। इन 25 दिनों में आपने भुगतान मंत्र का जाप कर लिया और कहीं एक दिन के लिए थोड़ी सी देर के उपवास के लिए आप सुबह 6 बजे 2 अक्टूबर 2023 को गांधी समाधि पर अपने हाथों में फूल और ये पत्र लेकर आ गए तो आपसे ये पत्र स्वयं प्रधानमंत्री को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, खड़गे को, केजरीवाल को और दूसरे तमाम लोगों को लेना पड़ेगा। आपकी बात माननी पड़ेगी, आपका भुगतान करना होगा। आपको कोई अहिंसा नहीं करनी है। आप केवल रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम का जाप करते हुए, अखंड कीर्तन करते हुए वहाँ बैठेंगे गांधी समाधि पर और अपना पत्र प्रधानमंत्री को, राहुल गांधी को सौंपेंगे। फूल गांधी जी की समाधि पर अर्पित करेंगे। इतना सा काम करना है। सत्य और अहिंसा के पुजारी का जन्मदिन है, उनकी समाधि पर आप होंगे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो दिन। उस दिन आप पर न कोई गोली चला पाएगा, न बंदूक चला पाएगा, न लाठी, न कोई गाली दे पाएगा, न कोई धक्का मुक्की कर पाएगा, न अभद्रता कर पाएगा। उस दिन आप वास्तव में देश के शासक होंगे, स्वामी होंगे। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जैसे हजारों लोग जो बेईमान सिस्टम में बैठे हुए हैं वो सब आपके नौकर होंगे उस दिन। इसलिए ईमानदारी से आना दोस्तों, और आ गए तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान उसी दिन हो जाएगा। और छल करोगे, मन में नहीं आओगे, घर बैठे भुगतान की उम्मीद करोगे तो शायद हजारों कानून बन जाने के बाद भी आप अपना भुगतान ना ले सकोगे, ना भुगतान करा सकोगे दोस्तों। और नारे आपके वही होंगे, ठग बेईमानों भारत छोड़ो, भुगतान करो या इस्तीफा दो। इसके अलावा कोई और बात आपको नहीं करनी है दोस्तों। इसका नित्य जाप करना है। मैंने आज अपनी फेसबुक आईडी पर एक फ़ोटो लगाया है एक आर्टिकल के साथ, उसे पढ़ लेना तमाम साथी। कच्छे और बनियान में आपके लिए भुगतान पोस्टर, भुगतान मंत्र तैयार कर रहे साथी प्रेम बिहारी मीणा जी हैं। मैं उनको कोई एजेंट समझता था या निवेशक, लेकिन मुझे पता चला अभी राजस्थान दौरे के समय जब मैं कोटा राजस्थान गया, वही हमारे कोटा के जिला अध्यक्ष भी हैं तप जप के, कि वो जीसीए मार्केटिंग की ब्रांच के मैनेजर थे। मैं नमन करता हूँ उन्हें कि ऐसे भी साथी हमारे साथ हैं जो ब्रांच मैनेजर जैसे पद पर रहते हुए आज कच्छा बनियान में बैठकर आपके लिए भुगतान के पोस्टर तैयार कर रहे हैं। देखिएगा, उससे प्रेरणा लें। खास तौर से ये बात मैं तमाम सीनियर साथियों को कहना चाह रहा हूँ जो घरों में बैठ गए हैं। जनता का मेहनत का पैसा लुटवा कर घरों से बाहर निकल आओ दोस्तों, चूँकि सृष्टि का चक्र पूरा हो चुका है। और सृष्टि चक्र का अर्थ आप समझते होंगे कि सबसे पहले उस चक्र की चक्की में वही पिसते हैं जो सेनापतियों से नीचे के लोग होते हैं। मुख्य सेनापति, मुख्य अपराधियों का नंबर तो हमेशा बाद में आता है। शकुनी भी सबसे बाद में मारा गया था, दुर्योधन तो और उससे भी बाद में मारा गया था। ये चीज़ें याद रख लिया करो, भूला मत करो। पहले कौन कौन मरे थे, ध्यान पूरा महाभारत जरा एक बार अपनी आंखों से, मन से, मस्तिष्क से उतार लेना कि क्या हुआ था। वही सेम स्थितियाँ होनी हैं कि सुब्रत या भंगू या और दूसरे जो ये गुरदाचोर सेठी वगैरह हैं, ये अमित अग्रवाल, महेश अग्रवाल, क्या क्या हैं ये, और ये दूसरे कौन सा शुक्ला मुकला और वो कौन सी हसीना मसीना हैं, पहले इनका ही नंबर आएगा, बाकियों का तो बाद में आएगा। तो इसलिए सीनियर साथी अपनी भूल का पश्चाताप करते हुए, अपने छल का त्याग करते हुए
इस मिशन भुगतान अभियान से जुड़ें, इसमें अगुवाई करें। और 1 लाख लोगों को लाने का लक्ष्य है, कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। अगर 1 लाख लोगों ने एक साथ गांधी समाधि पर उपवास कर लिया, रघुपति राघव राजा राम कीर्तन की ध्वनि वहाँ आकर गुंजायमान कर दी, तो पल भर में आप सबको विजय मिलेगी, पल भर में आप सबका भुगतान आरंभ हो जाएगा। तो दोस्तों आओ और अपना भुगतान प्राप्त करो। ये सब विधि सम्मत है, न्याय सम्मत है, यही सत्याग्रह का मार्ग है। जय हिंद, जय भारत।